संजू सैमसन, क्या बात है। एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है, उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया और फिर इस वर्ल्ड कप में भी सारे मैच नहीं खेले। क्या बैटिंग करके गया है यार संजू सैमसन। 89 रन बना के गया है 42 गेंदों के अंदर। ये होते हैं भाई साहब प्लेयर जो मैच को वन साइडेड कर देते हैं पहले ही 10-11 ओवरों में। भाई साहब 211 के स्ट्राइक रेट से बंदा बैटिंग करके गया है, 7 छक्के 8 चौके मार के गया है और मैच से तो भाई इंग्लैंड को बाहर ही कर दिया है। अब ये कोई ना बोले कि भाई कैच छूटा था, ये था वो था, भाई ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये हो जाता है। क्या ही दिलकश बैटिंग की है इस बंदे ने, पकड़ के इंग्लैंडियों का घंटा बजा दिया। ऐसी बैटिंग करके गया संजू सैमसन और दिल खुश कर दिया बंदे ने। इंडिया फाइनल में जा रहा है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि इंडिया आराम से फाइनल में जा रहा है। लेकिन भाई जो आज इंडिया करने लगा ना इंग्लैंड के साथ, अरे ब्रो सब तू रो रहा होगा कि मैंने कैच क्यों छोड़ा है ईशान उसका सैमसन का। संजू ने जो इनिंग्स खेली है मुझे याद दिलाई है, उसने मेरे ख्याल विराट कोहली की, दोनों जावियों से खेला है। पहले पावर प्ले में संजू ने डोमिनेट करा है, सामने अभिषेक भी आउट हुआ है, ईशान किशन भी आउट हुआ है, लेकिन डोमिनेशन संजू की थी। लेकिन आज की बारी जो है उनका करियर एक और हाइट्स पे ले जाएगी और बहुत सेंसिबल खेले, बहुत खूबसूरत खेले, लेट खेलते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। शेप में रह के शॉट्स मारते हैं, ये क्वालिटी है। लेकिन आज उन्होंने अपनी जो गेम अवेयरनेस शो की है। दोस्तों आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने तारीख की सबसे खूबसूरत 3 इनिंग्स खेली है। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है, और जब ये चलते हैं चमकते हैं तो चांद मान पड़ जाता है। कुछ चीज ही ऐसी है। कई दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए 2 खिलाड़ी हैं, 2 चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है दोनों में। दोनों के पास बॉल खेलने के लिए वक्त है, और जब इनका दिन होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं क्रीज पे, तो जैसे वक्त थम सा जाता है, रुक जाता है, क्योंकि एक स्टेटलीनेस है। रीगल दोनों दिखते हैं जब इनका दिन हो, और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि बॉल के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, कि स्लॉग कर रहे हैं। हमेशा ऐसा दिखता है कि बहुत एफर्टलेसली बहुत बड़ी बड़ी हिट्स खेल रहे हैं, और फिर बॉलर्स का ये इसी वजह से ये भुरकस निकाल देते हैं। अगर आप संजू सैमसन की इनिंग्स का मुताला करें, जायजा लें, तो आपको ये पहलू सब नजर आएंगे। बहुत बड़ी इनिंग्स थी, तो उनकी वजह से ये ड्रामा क्रिएट हुआ, ये थिएटर क्रिएट हुआ। जो टैलेंट है आपका वो कैमियो तक महदूद नहीं रहना चाहिए, और आज उन्होंने देखा होगा अपना पोटेंशियल वो क्या कर सकते हैं। ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस नहीं थी। सबसे अच्छी बात उनकी इनिंग्स की मुझे ये भी लगी कि अपने जज्बात को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ था और टीम के लिए खेल रहे थे। और ऐसा ही होता है, जब आप टीम के लिए खेलते हैं तो फिर अपने से बढ़ के खेलते हैं। जब आप लीड, उन्होंने बताया कि अगर मैं लीडर हूं तो मैं ऐसे लीड करूंगा। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। जिस तरह से वो खेले, वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई, और दे आर द डिजर्विंग विनर्स। एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, नो डाउट सवेरा रिकॉर्ड्स होती टूटने के लिए। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी। क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। ऐसी कंडीशन भी हो जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा, वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। तो संजू सैमसन है वो, उसको ग्राउंड का फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और मैं कहूंगी कि T20 में एक मैं कहती सुपरस्टार है वो। इंडिया का टॉप का बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन T20 में। बस इसको लॉक कर देना चाहिए कि भाईजान T20 में अब अगर कोई विकेट कीपर होगा वो इंडिया का, तो वो संजू सैमसन होगा। इंडिया इतनी कमाल की मोहसिन साहब, संजू सैमसन हाईएस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट बल्लेबाजी। मेरा फेवरेट प्लेयरों में से ये एक प्लेयर है। जब ये चलता है ना, कसम से इतना जबरदस्त दिल करता है इस बंदे को देखने का, मजा आता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ,
टीवी के सामने से हटने का दिल नहीं करता। जिसकी है किसी भी मोमेंट आपको लगा नहीं है कि इंडिया पूरे मैच के अंदर आपको अपर हैंड दिखाई दिया है। जब बाद आप कुर्सी को लाएं, वसीम अकरम को लाएं, मैकरा को लाएं, डेल स्टेन को लाएं, जिसको भी लाएं, आपका फायदा ही कोई नहीं है। आपने उसका बल्ला खुलवा दिया। संजू सैमसन जो कि काफी रडार में थे, काफी इनको चांसेस मिले, टुकड़ों में मिले, एक ऐसा टैलेंट जिसके लिए कहा जाता है इसके पास रेंज और स्ट्रोक्स की भरमार है कि हम ऐसे ही नंबर 1 नहीं है, कोई वजह है कि दुनिया की टांगे कांपती है।